अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब में गाड़ियों की मुल्कियत ट्रांसफर करने के एक बिल्कुल नए और आप कह सकते हैं इनकलाबी तरीके पर। ये एक ऐसा सिस्टम है जो वक्त भी बचाता है और मेहनत भी। तो चलिए देखते हैं ये है क्या। अच्छा, कभी सोचा है एक्साइज ऑफिस के चक्कर, वो लंबी कतारें और कागजों का ढेर? हम में से ज्यादातर लोगों ने गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर करवाते हुए ये सब कुछ झेला है। ये हमेशा से एक थका देने वाला काम रहा है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब ये सब कुछ बदलने वाला है। तो इस मसले का हल कहाँ है? सीधा साधा आपके फोन में। जी हाँ, नादरा ने हुकूमत पंजाब के साथ मिलकर यह पूरा प्रोसेस अपनी पाक आईडी मोबाइल ऐप पर मुंतकिल कर दिया है। मतलब अब ये सारा काम घर बैठे बैठे हो सकता है। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है। चलें इस अमल को बेचने वाले यानी जो गाड़ी फरोख्त कर रहा है उसके इकदामात से शुरू करते हैं। देखते हैं कि सबसे पहले उसे क्या करना होगा। ये प्रोसेस बहुत ही सीधा सा है। सबसे पहले अपनी पाक आईडी ऐप खोलें, अप्लाई डिजिटल कार्ड सेक्शन में व्हीकल्स पर जाएं। वहां आपको अपने नाम पर रजिस्टर्ड सारी गाड़ियां नजर आ जाएंगी। बस जो गाड़ी बेचनी है उसे सेलेक्ट करें और ट्रांसफर नाउ का बटन दबा दें और प्रोसेस शुरू। अब आता है इस पूरे अमल का सबसे अहम और सबसे महफूज हिस्सा, यानी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। इससे यह पक्का हो जाता है कि गाड़ी सिर्फ उसका असल मालिक ही ट्रांसफर कर रहा है, जिससे फ्रॉड का खतरा समझें बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। अच्छा, पहली ही कोशिश में स्कैन ठीक से हो जाए, इसके लिए कुछ आसान सी टिप्स हैं। एक तो ये कि कमरा रोशन हो। कोशिश करें कि पीछे का बैकग्राउंड सफेद हो। अगर ऐनक पहनी है तो उतार दें और चेहरे को स्क्रीन पर बने दायरे के अंदर रखें। और हाँ, जब तक वो दायरा हरा ना हो जाए बिल्कुल हिलना नहीं है। तस्वीर लेने के बाद ऐप आपको इसे थोड़ा बहुत एडजस्ट करने के लिए कुछ आसान ऑप्शंस भी देती है, जैसे कि तस्वीर को क्रॉप करना या उसकी ब्राइटनेस ठीक करना। जब आप तस्वीर से मुतमईन हो जाएं, तो बस इसे सेव कर दें। चेहरे की वेरिफिकेशन के बाद ऐप आपको अपनी उंगलियों के निशानात की तस्दीक के लिए गाइड करेगी। बस स्क्रीन पर जो हिदायत दी गई हैं उन पर अमल करते जाएं और ये मरहला भी आसानी से पूरा हो जाएगा। बायोमेट्रिक तस्दीक मुकम्मल होने पर बस खरीदार का शनाख्ती कार्ड नंबर डालना है, प्रोसेसिंग कैटेगरी में एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करना है और जो फीस सामने आएगी उसे एक नज़र देख लेना है। जब सब कुछ ठीक लगे तो सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन जमा होते ही ऐप एक खास ट्रैकिंग आईडी और एक पिन कोड बनाती है। इसको आप एक महफूज डिजिटल चाबी समझ लें, जिसे बेचने वाले को खरीदार के साथ शेयर करना है ताकि वो अपने हिस्से का प्रोसेस मुकम्मल कर सके। चलें अब देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। जब बेचने वाला ट्रैकिंग आईडी और पिन शेयर कर देता है तो अब बारी आती है खरीदार की, यानी जो गाड़ी खरीद रहा है। यहां जिम्मेदारी बड़ी आसानी से एक से दूसरे को मुंतकिल होती है। बेचने वाला कोड देता है और खरीदार उसी कोड को इस्तेमाल करके प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। बहुत ही आसान। अब खरीदार अपनी पाक आईडी ऐप में लॉगिन करेगा और गवर्नमेंट सर्विसेज में से व्हीकल ट्रांसफर को चुनेगा। यहां वो बेचने वाले से मिला हुआ ट्रैकिंग आईडी और पिन डालेगा। तफसीलात कंफर्म करने के बाद वो भी अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुकम्मल करेगा और डन पर क्लिक कर देगा। तो जी, अब जबकि खरीदार ने अपनी तस्दीक मुकम्मल कर ली है, प्रोसेस तकरीबन खत्म होने वाला है। अब हम आखिरी स्टेप के लिए वापस बेचने वाले के पास चलते हैं और वो है फीस की अदायगी। जैसे ही खरीदार अपनी वेरिफिकेशन पूरी करता है, बेचने वाले की ऐप में एप्लीकेशन का स्टेटस खुद ब खुद अपडेट हो जाता है और पे नाउ का बटन सामने आ जाता है। ये सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और फीस अदा करना भी अब पहले से कई ज्यादा आसान है। आपके पास रास्त, ई सहूलत, जायज कैश, इजी पैसा या अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड समेत कई डिजिटल ऑप्शंस मौजूद हैं। जो भी सहूलत लगे इसे इस्तेमाल करें। फीस की अदायगी के फौरन बाद आपकी बायोमेट्रिक रसीद ऐप के आईडी वॉलेट में महफूज हो जाती है। इसे किसी भी वक्त डाउनलोड किया जा सकता है। कोई कागजी कार्रवाई नहीं, कोई इंतजार नहीं और प्रोसेस मुकम्मल। तो इस सब का फायदा क्या हुआ? सीधी सी बात है, एक नया तरीका जो कीमती वक्त बचाता है, घर बैठे सारा काम करने की सहूलत देता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की वजह से बिल्कुल महफूज है और फौरन डिजिटल रसीद भी मिल जाती है। ये वाकई एक बहुत बड़ी तब्दीली है। देखिए, ये सिर्फ गाड़ी ट्रांसफर करने की बात नहीं है, ये असल में डिजिटल पाकिस्तान की तरफ एक और बड़ा कदम है। और ये सोचने वाली बात है कि इस तरह की नई चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को मजीद कितना आसान बना सकती हैं, है ना?